Hello my dear students, welcome to my online class. I self Ajay sir. I will teach first chapter of class 8. Today we will study winnowing and storage in crop production. Okay, विनोमिंग क्या होता है? विनोमिंग जो होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे खेतों में जब अनाज तैयार हो जाता है तो उस कटाई के बाद उसको क्या करते हैं, हवा में उसको झाड़ते हैं, उसी को विनोविंग करते हैं। मतलब क्यों विनोविंग करते हैं? अनाज को भूसे से अलग करने के लिए। ओके, तो विनोविंग इज ए प्रोसेस इन विच वी सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द चेफ। विनोविंग वह प्रक्रिया है जिससे हम अनाज को भूसे से अलग कर लेते हैं। चेफ मिस होता है, चेफ मिस क्या होता है? आपका भूसा। इट कैन बी डन मैनुअली विद द हेल्प ऑफ विंड। इसे हवा की मदद से मैनुअल रूप से किया जा सकता है। वी ड्रॉप मिक्सचर, हम इस मतलब मिक्सचर को, जो ड्रॉप मिक्सचर होता है, जैसे ड्रॉप मिक्सचर में क्या रहेगा आपका चेफ एंड ग्रेन्स होगा, अनाज और भूसा दोनों होगा। ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट, हम ऊंचाई से ज़मीन पर मिश्रण को गिराते हैं। Heavier seeds get separated from the lighter chaff as the lighter chaff is blown away by the wind and falls at a distance. You know that जो heavier चीज़ होता है वो गिर जाता है, और जो लाइटर जो थिंग्स होते हैं वे क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं हवा से। तो उसी प्रकार यहाँ से अलग किया जाता है कि जो heavier seeds होता है, ठीक, जो भारी बीज होता है वो हल्के भूसे से अलग हो जाती है, क्योंकि हल्का भूसा हवा से उड़ जाता है और कुछ दूरी पे जाकर गिर जाता है। ओके, स्टेम ऑफ क्रॉप इज कट इनटू स्मॉल पीस एंड यूज्ड एज कैटल फॉडर। फसल के तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और पशु के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, यही जो चैफ होता है इसको छोटे छोटे में काट दिया जाता है, जो चारे के रूप में पशुओं को दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टोरेज। स्टोरेज में होता है भंडारण, जहाँ हम अनाज को रखते हैं सेफ जगह। ठीक, बिफोर स्टोरेज, भंडारण के पहले, मतलब जहाँ हम स्टोर करेंगे अनाज उससे पहले हम क्या करते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि द ग्रेन्स हैव टू ड्राई टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अनाज को छोटे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ से बचाने के लिए उसको ड्राई किया जाता है। ड्राई मतलब सुखाया जाता है। दे आर ड्राइड इन द सन एंड देन पैक्ड इन बैग्स आर बिन्स बिफोर स्टोरिंग इन ग्रेनियर्स। ठीक है, ग्रेनियर्स मीन्स होता है अनाज भंडार। तो इन्हें धूप में सुखाया जाता है और भंडारण में स्टोर करने से पहले इसमें बैग में या तो डिब्बे में पैक किया जाता है। ठीक, बिन्स मीन्स डब्बे होते हैं। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस टू सम एक्सटेंड द डैमेज कॉज्ड बाई रोडेंट्स। रोडेंट्स मीन्स होते हैं जो बड़े बड़े चूहे होते हैं, उससे बचाने के लिए बड़े मुश्कों से के कारण होने वाले जो भी नुकसान होता है, इससे क्या होता है कुछ हद तक कम हो जाता है। क्या हद तक कम हो जाता है? जब हम इसको बैग में या किसी डिब्बे में भर के रख देंगे तो चूहों से बच जाएगा। ठीक, द ग्रेनेरीज मस्ट बी केप्ट फ्री ऑफ पेस्ट, सो वेरियस पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन देम। भंडारण को कीटों से मुक्त रखने के लिए या मुक्त रखना चाहिए। ठीक, इसलिए कि दिस हेल्प्स टू रिड्यूस टू सम एक्सटेंड डैमेज कॉज्ड बाय रोडेंट। मतलब मूसकों से बचाने के लिए क्या करते हैं हम डिब्बे में पैक कर देते हैं। ठीक, द ग्रेनियर्स मस्ट बी केप्ट फ्री पेस्ट, सो वेरियस पेस्टिसाइड आर स्प्रेड ऑन देम। ठीक, तो अनाज के जो भंडारण हैं उन्हें कीटों से मुक्त रखना चाहिए, इसलिए उन पर विभिन्न क्या करते हैं हम कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। ओके, दिस ग्रेनियर्स as our farmers depend a lot on rainfall, some stocks of grain must be maintained to compensate for shortfall due to failure of monsoon in a particular year. Okay, तो as our farmer depend a lot on rainfall, तो किसान जो होते हैं वर्षा पर बहुत निर्भर करते हैं। Some stocks of grain must be maintained to compensate for shortfall due to failure of monsoon in a particular year। तो मानसून की जो विफलता होती है, जो फेलर है के कारण किसी विशेष वर्ष में अनाज के कुछ भंडारण की क्या करते हैं हम लोग, कंपेंसेट मतलब भरपाई करते हैं। ठीक,
दिस इज ए नोन एज बफर स्टॉक, और इसी को हम क्या कहते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं। ठीक है, इसे बफर स्टॉक के रूप में जाना जाता है। ठीक, बफर आप लोग जानते हैं कि जहाँ पे इकट्ठा किया जाता है कोई चीज़, इसको बफर कहते हैं। तो हाई नेक्स्ट दिया है, कुछ उपज के बारे में यहाँ बताया गया है कि हाई एल्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉस विथ अदर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स आर बीइंग डेवलप्ड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। ठीक, तो अन्य आवश्यक विशेषताओं, मतलब जो अन्य आवश्यक विशेषताएं हैं उसके साथ जो उच्च उपज है और रोग प्रतिरोधी फसलों को खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए विकसित किया जाता है। क्या विकसित किया जाता है? स्पेशली इन आवर कंट्री टू कोप विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन। मतलब क्यों विकसित किया जाता है, यहाँ बताया गया है कि स्पेशली मतलब विशेषकर हमारे देश में बढ़ती आबादी से निपटने के लिए। तो स्पेशली इन आवर कंट्री टू कोप विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ओके, न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स विथ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स आर डेवलप्ड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो आवश्यक विशेषताओं वाली फसलों की जो नई किस्में आती हैं, मतलब जब हम कोई नई किस्म बनाते हैं तो हाइब्रिड द्वारा बनता है, तो उसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, मतलब कोई भी जाति का क्या हो, स्पीसीज का प्लांट हो, उसको किसी दूसरे स्पीसीज से जब हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो एक नया किस्म का क्या होता है, पौधा ग्रोथ होता है। तो उसी वो जो प्रोसेस होता है हाइब्रिडेशन होता है। ठीक, इन विच साइंटिस्ट सेलेक्ट टू वेराइटी ऑफ क्रॉप इच हैविंग एट लीस्ट वन ऑफ द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक सच एज हाई एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज। देखिए यहाँ वही चीज़ बताया गया है कि साइंटिस्ट सेलेक्ट, जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं, फसलों की 2 किस्मों का चयन करते हैं, जिनमें से एक क्या होता है, जिनमें से एक प्रत्येक कम से कम एक वांछित विशेषता, मतलब कुछ उसमें विशेष करैक्टर हो, जैसे कोई उच्च उपज हो या रोगों से प्रतिरोध, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता हो, उससे क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन कराते हैं। ओके, क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द 2 वेराइटीज इज डन टू डेवलप ए वेराइटी विच हैज ए ऑल डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, तो इन्हीं 2 किस्मों के बीच जब क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है तो एक प्रकार किस्म का विकसित करने के लिए की जाती है, मतलब एक किस्म विकसित करने के लिए की जाती है जिससे सभी वांछित जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर हैं वो उसमें हो, इसलिए उसमें क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फूड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, पशुओं से भोजन। जैसे हम पशुओं से भोजन क्या प्राप्त करते हैं, हम एग प्राप्त करते हैं, मिल्क प्राप्त करते हैं और मसल्स प्राप्त करते हैं। ठीक, तो एनिमल्स फूड इज, मतलब इसमें बताया गया कि इसमें क्या अत्यधिक पाया जाता है जो हम एनिमल्स को क्या करते हैं, फीड करते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स फूड इज ए रिच इन प्रोटीन। तो एनिमल्स मतलब जो पशु के जो भोजन होते हैं, पशुओं के भोजन प्रोटीन में धनी होते हैं। मतलब जो पशु का जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, क्यों ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन क्या होता है, अधिक होता है। मान लीजिए हर मनुष्य थोड़ी ग्रहण करता है, जो क्या होते हैं ओमनीवोरस जो ऑर्गेनिज्म है वही ना ग्रोथ करते होंगे। एंड इट इज़ ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आल्सो। और प्रोटीन के साथ साथ उसमें क्या होता है, इसमें बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट वसा का भी क्या होता है, स्रोत होता है। कौन होता है, एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अब एनिमल्स में क्या, जैसे गोट हो गया, हैन हो गया, तो ये सब क्या होता है, ये आमतौर पे हमारे कंट्री में खाया जाता है, इसको फीड किया जाता है। ठीक, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स होता है पशुपालन। क्या होता है, पशुपालन। ठीक है, पशु को पालने के लिए एक पशुपालन बनाया जाता है। ठीक, एनिमल्स रियर्ड एट होम आर इन फार्म्स हैव टू प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर टू इम्प्रूव देयर ब्रीड एंड टू मीट द डिमांड्स ऑफ ए ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो घर पर या खेतों में जो पाले गए जानवर होते हैं अपनी नस्ल को सुधारने और बढ़ती आबादी, ठीक है, बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए जो प्रॉपर फूड है, भोजन है, शेल्टर है, आश्रय है, ये और क्या है, केयर टू इम्प्रूव और देखभाल प्रदान की जाती है। किसे, पशुओं को। ठीक, 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री आर। तो पशुपालन के 4 महत्वपूर्ण क्या होते हैं, कारक होते हैं।
जैसे आपका ब्रीडिंग हो गया, ब्रीडिंग मीन्स प्रजनन, मतलब पशुओं की संख्या को बढ़ाना। फीडिंग, उनको क्या खिलाया जाए। ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मीन्स उनकी अलग, मतलब ब्रीडिंग मीन्स होता है निराई करना, ठीक। हिडिंग, हिडिंग मतलब देखभाल करना, केयर, ओके। तो आपका ये जो चैप्टर है फर्स्ट, ये यहाँ पर एंड हुआ, समाप्त हुआ, ओके। अब हम इसका प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस है, सॉरी एक्सरसाइज है, इसको हम PDF के माध्यम से टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।